Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Simran. काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम बाद कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं आप सभी लोगों से। फीलिंग ब्लेस्ड, ठीक है? ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है काफ़ी टफ टाइम पीरियड है हम सभी के लिए। कुछ ना कुछ लाइक सर्कमस्टांसेस हम अपने लविंग एरियाज में सफ़र कर ही रहे हैं किसी भी तरीके से। मतलब कुछ ना कुछ हैपनिंग्स हमारी आ ही रही हैं। सो उसी के लिए, ओ माय गॉड, ओके, सो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ आज अभी आप सभी के सामने न्यू गाइडेंस लेकर। ठीक है, ओके, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। ओके, सो ये जो आज की जो वीडियो रहने वाली है ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन ये सभी के लिए है, ठीक है, जनरल है। सो सभी ज़ॉडिएक साइंस हमारे यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। सभी के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये सभी के लिए है, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, लाइक चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो या जिस भी तरीके का सिचुएशन जहाँ पे आपके फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, ये उस फैक्टर में आप सभी लोगों के लिए काम करेगा बहुत ज़्यादा पावरफुली, ठीक है? सो लाइक अभी जैसे कि अगर आपके लाइक ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपके डिफरेंसेस बिल्डअप हो रहे हैं या डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, सिचुएशन बैलेंस में नहीं आ रही है, सो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए वी विल लुक फॉरवर्ड कि आपके पर्सन की इस टाइम सिचुएशन क्या है, व्हाट दे आर फीलिंग, हाउ दे आर फीलिंग, और वो उस चीज से को टैकल करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग, मतलब क्या इनिशिएट्स आ रहे हैं उनकी साइड से, क्या कोशिश चल रही है उनकी साइड से। सो ये सारी जितनी भी चीजें हैं इन चीजों को अब हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे, ठीक है? सो हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे देती हूँ, जो इस चैनल पे न्यू आए हैं, जिनके सामने ये वीडियो फर्स्ट टाइम आया है, सो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है सो देयर इज अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। अगर आप इस लाइक वीडियो से, अगर इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, सो देयर मस्ट बी अ मैसेज फॉर यू। सो सॉरी, my health is not appropriate still yet, okay। so sorry, ठीक है? तो उसी के साथ साथ कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सभी जॉडिएक साइंस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। अगर कुछ स्पेसिफिक जॉडिएक्स यहाँ पर रहे सो उन चीजों को भी हम यहाँ पर टैकल करेंगे, ऑल राइट। और लाइक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? अगर किसी को भी कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स को अलॉट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेशेंस रखना इज वेरी मच नीडेड। ये मैं अपने सभी क्लाइंट्स के साथ, ये मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है? तो उसी चीज के लिए अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लाइक डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप वहां से मुझसे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। अब मैं डेली वहां पर वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगी, डेली एक पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दूंगी, जिससे यू विल बी लाइक मतलब लाइक अपडेटेड रहोगे हमेशा, जिससे लाइक आपको काफी अच्छे, हम कह सकते हैं कि लाइक आपको कुछ ना कुछ आइडियाज मिलता रहेगा अपने सिचुएशंस के लिए, ठीक है? चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल तो भूलना ही मत, ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, ओके। आप अपने पर्सन का नेम चैंट कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी में बैठना है, रोना नहीं है, एंजियस नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं बिल्डअप करनी है माइंड में, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है ताकि मैं सही एनर्जी ग्रैब कर सकूं। ओके,
Please divine guide me. Current feelings and situations of my viewer partner for my viewer. ठीक है, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस। नंबर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट साइंस हमें हमेशा देते हैं। हो सकता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो, चाहे आपका बर्थ डेट हो या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो आपका, लाइक ईयर ऑफ एनिवर्सरी हो, कुछ भी चीज, ठीक है। तो नंबर्स के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर आपसे कनेक्ट करे, दैट मैसेज इज स्पेशली फॉर यू, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। So first we do have healer of the ages, number 51. 5 plus 1 is 6. ठीक है। Yin and Yang, number 22. 2 plus 2 is 4. Okay, powerful. ठीक है, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। Number 41, 7th chakra, Archangel Uriel. Number 41, 4 plus 1 is 5. Okay, 6, 4, 5. Powerful. ठीक है। Woman holding a heart, number 44. 4 plus 4 is 8. 8 is also here. ठीक है। And financial constraints, number 31. 3 plus 1 is 4. Master number 44 is available. ठीक है, okay. And bottom of the deck से है the thinking man. ठीक है। Number 64. 6 plus 4 is 10. Number 1 and the temple path. ये कार्ड मैं जरूर लूंगी. This is very important card for me. बहुत अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, फिर उसके बाद हम इनको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके। Please divine give me clear guidance. ठीक है, सो हीलर ऑफ द एजेस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर द एम्प्रेस। नियर बाय एरिस। यिन एंड यांग को कर रहा है स्ट्रेंथ, लियो। ओके, मेजर अरकानास, मेजर चेंजेस। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल को कर रहा है द फूल। सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट को कर रहा है हमारा द हर्मिट, वर्गो इज हियर। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ओ माय गॉड, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को कर रहा है हमारा द सन, अगेन लियो साइन बोलूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, द टेम्पल पाथ को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पावरफुल चेंजेस हैं गाइस, बहुत पावरफुल चेंजेस हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू मोर फर्दर। एंड द थिंकिंग मैन को कर रहा है हमारा द टावर कार्ड, स्कॉर्पियो। ठीक है, ओके। द मून, मेजर अरकानास ही हैं यहाँ पर। जो टैरो बहुत ज्यादा देखते हैं ना, सिर्फ एक माइनर अरकाना आया है मेरे पास यहाँ पर, समझे। द मून, पाइसिस। एक चीज मैं क्लियर बता देती हूँ, आई डोंट नो कि आपका कैसा माइंडसेट बिल्डअप है इस टाइम अपने पार्टनर के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के चक्कर में ना, वो मतलब कि मैं ये चीज बोल सकती हूँ, दे आर जस्ट ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग इन द सेंस ये चीज होती है कि जैसे ना
रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते 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 दे आर जस्ट लॉस्टिंग, लाइक यू नो, लाइक दे आर जस्ट लॉस्टिंग देमसेल्व्स। इस चीज को समझना थोड़ा सा। जो चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़की के लिए भी देख सकते हो, लड़के के लिए भी देख सकते हो, सेम सेक्स के लिए भी देख सकते हो, ये चीज भी बोलूंगी। ठीक है, मेजर टर्म्स में जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी मेरे पास निकल कर आई है, एक चीज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मेरे को जब मैं इतना ज्यादा हाई हो जाती हूँ ना इंट्यूशंस के साथ, मुझे वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि मुझे बोलना क्या है। सॉरी, सो सॉरी, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ओके, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ना एक चीज बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन ना अम, अब इस टाइम पे, हाँ ये चीज बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ कि इस टाइम कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके का भी है कि दे आर थिंकिंग कि अब चीजें काम नहीं करेंगी। लेकिन बेसिकली चीजें क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पर्सन की साइड से बहुत ज्यादा ऐसे मिक्स सिग्नल्स आपको मिले हैं जिसकी वजह से जो आपका ट्रस्ट इशू है ना वो बिल्कुल जैसे होता है ना बेस से ही हिल गया। बेस से हिलना इन द सेंस एक ऐसी चीज होती है कि आप चाह के भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक होता है ना कि जैसे एक पर्सन है आपके सामने, वो बहुत ज्यादा मतलब कि लाइक ये वाला चीज है कि समवॉट आफ्टर आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो उस पर्सन के बारे में। ये वाला एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे आपकी साइड से मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे चीजें कुछ ऐसी हैं इस टाइम, आपके जो पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पर मैं ग्रैप कर रही हूँ, सिचुएशन जो मैं यहाँ देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की सरफेस पे है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों को लेके दे आर जस्ट ओवर थिंक। उनको कुछ भी अगर आप दोनों के बीच में कुछ हो रहा है ना, ये वाइसा वर्सा हो सकता है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं वाइसा वर्सा कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, कुछ भी अगर हैपनिंग्स आ रही हैं, सो यू बोथ, आप में से कोई ना कोई एक ऐसा जन है फीलिंग कि बस अब सब कुछ खत्म, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब चीजें इंटरनली दे रियली वांटेड एवरीथिंग। मतलब आपका पर्सन हर चीज चाहता है, मतलब दे रियली वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, एक ऐसा बिल्डिंग जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से गिरे ही ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, आपका पर्सन ओवर थिंक तो कर रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग के साथ मेरे पास यहाँ पे टेम्पल पाथ को क्लैरिफाई करते हुए मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ बॉन्ड्स वाली एनर्जी भी है। सो इस चीज को मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड कर देती हूँ, आपके पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। पॉजिटिवली इतना ज्यादा नहीं, स्लोली स्लोली, बट समवेयर आफ्टर दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अभी भी अगर इस चीज के ऊपर मैं काम कर पाऊंगा तो ये चीज संभल जाएगी मेरी। ये उस इंसान की तरफ से है जहां से आपके लिए इनिशिएट्स बिल्कुल आने खत्म हो गए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब आप दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे। ठीक है, मेजर टर्म्स में आपके पर्सन की साइड से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज इसलिए नहीं मिल रहे हैं, आप ऐसे मिडवेज में इसलिए इतना ज्यादा स्टक हो गए हो बिकॉज समवेयर आपका पर्सन कोई भी आपको ऐसा पॉजिटिव जेस्टर दिखा ही नहीं रहा है। मतलब क्या चीज हो रही है ना, आप दोनों के बीच में से ना एक लविंग सोर्स ऑफ एनर्जी, एक वो लविंग कनेक्शन मिस है। मिसिंग इन द सेंस ये वाला चीज है कि आपका पर्सन इतना ज्यादा अपनी चीजों में उलझ चुका था, इतना ज्यादा मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग्स वाली एनर्जी है कि समवॉट आफ्टर उनको उतना ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। मतलब ये चीज हुई है व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो योर पर्सन विल कम एंड योर पर्सन विल गिव यू द प्रॉपर अश्योरिटी एंड द इंश्योरेंस कि योर पर्सन इज देयर, उस टाइम वो पर्टिकुलर एनर्जी मिसिंग है आपकी लाइफ से। जो एनर्जी यहाँ पर मैं बहुत पावरफुल तरीके से यहाँ पर देख पा रही हूँ, मेजरली द टेम्पल पाथ के साथ मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है विच इज अ वेरी गुड साइन। वो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि समवॉट आफ्टर 3 नंबर का एनर्जी यहाँ पर है, जुपिटर साइन यहाँ पर है। ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शंस, ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइक एक होता है ना हिंट्स डिवाइन की साइड से आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मिल रहे हैं कि दोबारा से जो एक अट्रैक्शन है ना आपके पार्टनर का, वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। या तो क्योंकि पता है क्या चीज हुई है यहाँ पर, एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है, समवॉट आफ्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत सारी फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पर इस रीडिंग को देख रही हैं।
फेमिनाइन एनर्जीज के अंदर इस तरीके से चेंजेस आए हैं, आप पहले अपने पर्सन को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते थे, चाहे वो कुछ गलत कर रहे हैं, चाहे मतलब कि ना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या चीज हुई है ना, नेगेटिव जो साइड थी ना आपके पर्सन की, वो बहुत ज्यादा सरफेस पे थी, अराइज थी। ये वाला चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस टाइम क्या हुआ है ना, इस टाइम पे आपकी साइड से एक लाइक एक गिव अप वाली एनर्जी आई है कि नाउ आई एम नॉट विल बी द पर्सन जो अब इस चीज में फर्स्ट इनिशिएट लेकर जाएगा। इस तरीके से आई रियली वॉन्ट माई मैन और माई पार्टनर टू टेक द इनिशिएट्स टू सेव दिस रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गया, सॉरी। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुली आप अब अपने पर्सन की साइड से वो चाहते हो। अब जो चीजें जिस तरीके से आपने भी गिव अप वाली एनर्जी अब अपने पर्सन को दिखाई है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में ना आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अब रन होना शुरू हुआ है। क्योंकि समवॉट आप पता है क्या होता है, जब कंटिन्यूअस किसी इंसान दो इंसानों के बीच में जब लड़ाइयां चल रही होती हैं, या वो कुछ भी गलत कर रहा होता है, तो एक इंसान खड़ा होता है उसको संभालने के लिए, बार 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 बार, तो क्या होता है ना, उस इंसान की आदत बन जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, वो फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी सरफेस पर आना शुरू हो जाती है, जहां पर हम इस तरीके से हो जाते हैं कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, ये इंसान है मेरे लिए। तो अब आपने वहीं से गिव अप वाली एनर्जी निकाली है, और अब आपने अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, विच इज सो ब्यूटिफुल। बहुत अच्छा। जिसकी वजह से आपका पर्सन अभी उस मेजर टाइम पीरियड को फेस कर रहा है, जहां पर एक्चुअली में आप डिवाइन जो है बार 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 आपके लिए रिमाइंडर्स देने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर को। ठीक है, क्योंकि मेजर टर्म्स में येन एंड यांग के साथ मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है। अब आपके पर्सन का ही डिसीजन रहा है इस रिलेशनशिप में से बाहर निकलने का। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका पर्सन फील कर रहा है ना, कि इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी निकल कर ही नहीं आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये है, योर पर्सन इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट चीजों में से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को काफी ज्यादा अलग करने के लिए। बट सिचुएशंस क्या निकल कर आ रही है ना, बार बार एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे टेलीपैथिकली मैसेजेस मिल रहे हैं कि एकदम से यू आर फीलिंग लाइक नहीं, मेरा पर्सन परेशान है, उसको मेरी जरूरत है। वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा है, काफी ज्यादा मतलब कि परेशान है वो। मतलब आपको रह रहे कि ये ख्याल आ रहा है आपके मन में, नहीं वो परेशान है, वो चाहे जो मर्जी कर रहा है, मुझे उसके साथ रहने की इस टाइम जरूरत है। दीज आर द लाइक ये कुछ ना ऐसे टेलीपैथिकली एक मैसेजेस हैं जो आप रिसीव कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, रह रह के ना, थोड़ी थोड़ी देर में। मतलब कि अम, बहुत ज्यादा मतलब कि आपको ना ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं इंट्यूटिवली, कि आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मुझे इस चीज के ऊपर अभी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके से मेजर टर्म्स में यहाँ पर सेवन चाक्रा आर्कएंजल यूरियल, विच इज ऑल अबाउट अवेकनिंग का एक फेज होता है हमारी लाइफ में, जहां पर वी आर एबल टू सी दोज थिंग्स जो हम देख नहीं पाते हैं, जिन चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, और जो चीजें एक्चुअल में हमारे समझ से बाहर होती हैं। तो उन चीजों में क्या है, आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा, या तो आपके पर्सन ने इनिशियली एकदम से अर्न करना शुरू किया था, या तो वो फाइनेंशियली स्टेबल होना शुरू हो गए थे, या तो अभी ही उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सेटलमेंट आई है जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, सो आई विल बी द वन जो एक अच्छा इंसान बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक ना केयरलेसनेस वाली एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा टाइम फ्रेम आपके पर्सन की साइड से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का भी कार्ड है। समझे, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी मतलब कि फाइनेंशियल सिचुएशंस भी अब आपके पर्सन एकदम से उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। आप भी उनकी लाइफ में से मिसिंग हो गए हो, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा उनको इमोशनली सेटिस्फेक्शन देती है। फर्स्ट इज यू, सेकेंड इज योर मतलब आपके पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब जो भी वो अर्निंग्स कर रहे हैं, जो भी वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, उस तरीके से। तो मेजर टर्म्स क्या हो रहा है, जिस तरीके से जैसे जैसे अवेकनिंग्स बिल्डअप हो रही है ना आपके पर्सन की लाइफ में, जैसे जैसे वो अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है, उसी तरीके से नाउ योर पर्सन इज एबल टू फाइंड अ वे, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस भी डिवाइन के साइड से मुझे मिलती हुई भी दिख रही है उनको। सो दे आर एबल टू फाइंड द वे कि वो किस तरीके से चीजों को सही कर सकते हैं।
अब वो जो एक केयरलेसनेस वाली एनर्जी है ना, वो अब रिलीज हो रही है आपके पर्सन के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुली, स्ट्रॉन्ग, लाइक यू नो, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ अब आपका पर्सन आप मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को पॉजिटिवली कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश भी करना शुरू कर देगा अभी नियर फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है ना, बहुत ज्यादा रिग्रेट्स वाली एनर्जी आ रही है। मतलब आपका पर्सन एक बहुत ज्यादा इगोइस्टिक टर्म्स में चला तो गया था आपकी लाइफ से, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस उनको मिले हैं ना, वो एक्सपीरियंसेस बार बार, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, आपके पर्सन ने अचीव किया, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो फाइनेंशियली ही आई है, या कुछ ऐसे टर्म्स पे मिडवेज में आपका पर्सन आपको छोड़ के गया है, उस तरीके से आई है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन के एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा पेनफुल है, नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, कि आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हो अपने पर्सन की लाइफ में। ये चीजें अट्रैक्ट होना किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसी वजह से एक पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप होता है वो मतलब कि खड़ा रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है। और मेजर टर्म्स में जो फाइनेंशियल टर्म्स भी हैं वो भी धीरे धीरे अब रिलीज होनी शुरू हो रही हैं। धीरे धीरे आपका पर्सन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिनकी वजह से नाउ दे आर फाइंडिंग अ वे कि किस तरीके से वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंटिन्यूअसली मतलब कि बैलेंस में रख सकते हैं। समझे? ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की साइड से, इसलिए अगर आप दोनों साथ में लाइक कम्युनिकेशन में भी हो, बट वो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आपके पर्सन की साइड से कोई ऐसा एक्शन आ रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर नॉट इन देयर एक्चुअल कंडीशन। मतलब एक होता है ना कि एक अपने पर्सन अपने सेंसेस में रहता है, दे आर टोटली मतलब दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड, रह रह के रेग्रेट्स आ रहे हैं पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर। सो दीज थिंग्स आर द थिंग्स जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है, जिस तरीके से जो कांस्टेंट नेगेटिव एक्शंस है वो आपको देखने के लिए भी मिल रहे हैं आपके पर्सन की साइड से। ठीक है। एक तरीके से ना योर पर्सन इज इन द सिचुएशन कि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज सही नहीं चल रही है तो खत्म करो, ऐसे वाला एनर्जी, बट थोड़ी देर में दे आर टोटली नॉर्मल अगेन एंड अगेन। क्योंकि देख रहे हो ना, एम्प्रेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, फूल ही मतलब फूल भी है। तो बेसिकली चीजें क्या है, चाहे जितना भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहे, बट थिंग्स आर नॉट कमिंग टू द एज, मतलब कि खत्म होने वाली सिचुएशन नहीं है इस टाइम पे। ठीक है। सबसे पावरफुल चीज अब जो आप तो आप लोगों की फेवरेट है। ठीक है। नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर, नेक्स्ट क्या होगा इस रिलेशनशिप में। प्लीज डिवाइन गाइड मी। फर्स्ट कार्ड है, ओ माय गॉड, मैरिज। वाओ। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ओके। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में हैं, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास येन एंड यांग का कार्ड भी था, और यहाँ पे हमारे पास ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी का भी कार्ड है। ठीक है। सो ये चीज क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप जहाँ पे कांस्टेंट बैलेंस नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं यू बोथ आर नॉट एबल टू एक दूसरे को छोड़ने के लिए भी। मतलब कि कुछ रिलेशंस होते हैं कि हम पर्सन से अलग हो रहे हैं बहुत इजीली, हमें ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी हमारी लाइफ में ऐसी होती है जिसको हम अपनी लाइफ में मिस करना ही नहीं चाहते। दैट इज ट्विन फ्लेम। ठीक है। एंड उसी के साथ यहाँ पर है हमारे पास पैशन, वर्क ऑन योर कनेक्शन। वाओ। पेशेंस,
पेशेंस का कार्ड बहुत आता है। ट्विन फ्लेम है ना, तो पेशेंस तो रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेशेंस के बिना आगे चल ही नहीं सकते। मैरिज पे शुरू हुआ था, प्रपोजिंग पे खत्म हो रहा है। पेशेंस रखो, रिलेशनशिप वर्क करेगा। ठीक है, इसने वर्क करना है, इसलिए हो भी रहा है। ठीक है, दिस कुड बी द वन। बॉटम ऑफ द डेक से ओवरऑल एनर्जी हमारी यहाँ पर फ्रीडम के लिए आ रही है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं कुछ अब अगर मैं आई हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बता के जाऊंगी ना। मैं कैमरा एडजस्ट कर हूँ जिससे आप सभी को सब कुछ ठीक है, इतना तो ना। yes. मैं भी वो कार्ड को ऊपर रख दूंगी, सो यू विल बी एबल टू सी दिस। ठीक है, क्लैरिफाई कर देते हैं हम कार्ड्स को, थोड़ा ऐसे रख देती हूँ। अलाउ मी अ मिनट। ठीक है, वीडियो अगर यहाँ तक कनेक्ट हुई है सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं ऐसे रीडिंग्स रोज लेकर आती हूँ। ठीक है, प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस। मैरिज को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है एट, ओ माय गॉड, एट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। मैं ये चीज पहले भी बोलने वाली थी क्योंकि वर्गो साइन भी हमारे पास अवेलेबल था। मुझे नहीं पता ये बहुत ज्यादा है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट अगस्त मंथ है सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर आया है, वर्गो साइन इज ऑल्सो है और लियो इज ऑल्सो है। लियो के 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेंथ भी है और द सन भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मेरे पास अब यहाँ पर आ गया है, 8 मंथ भी आ गया है, लियो साइन भी है, वर्गो साइन भी है। अगस्त मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पैशन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर द मून। ओके, गुड। ठीक है, पाइसिस एनर्जी अब हमारे पास यहाँ पर है, वर्क ऑन योर कनेक्शन को कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंस को हमारा क्लैरिफाई यहाँ पर कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक्शंस की एनर्जी मुझे देख लेती हूँ मैं। एक्शन के कार्ड्स नहीं है, देखा प्रपोजिंग में अभी अभी यहाँ पर 4 ऑफ स्वर्ड्स वाला कार्ड है। मैं कह रही हूँ ना, एक्शन मिसिंग है बट थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पर। फ्रीडम को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स। जेमिनी एनर्जी भी आ गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, दिस कुड बी द वन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, राइट। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदर एनर्जी हो सकती है, मदर इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। द मैजिशियन का कार्ड है, आई रियली वांटेड यू टू कीप मैनिफेस्टिंग योर पर्सन। ठीक है, क्योंकि मदर इश्यूज है यहाँ पर, थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी कोई लविंग एनर्जी नहीं है, बट हेयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदर इश्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ट्विन फ्लेम एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन आपके रिलेशनशिप में है तो आप मुझे जरूर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो बेसिकली चीज यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी मेरे पास यहाँ पे है। सबसे मेजर चीज एक मैं बोल देती हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पे काफी लोग नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं, जिनको कोई कांटेक्ट रिसीव नहीं हो रहा है, इट्स बीन 8 डेज, 8 आवर्स और 8 वीक्स, कुछ भी, तो बहुत जल्दी विद इन अ नेक्स्ट 6, मतलब विद इन अ नेक्स्ट 6 डेज, 6 to 8 days,
और 2 वीक्स में कम्युनिकेशन रिसीव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, दीज आर माई वर्ड्स। वीडियो सेव कर लो, अब आ जाए तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, सो बेसिकली चीजें यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे कमिटमेंट मैरिज प्रपोजल्स रिसीव मुझे करते हुए दिख रहे हैं। मैरिज प्रपोजल ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी जो कहीं ना कहीं जिनके फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा हैं सरफेस पर, उनकी मैरिज की हैपनिंग्स इसी पर्सन के साथ अगस्त मंथ से सरफेस पर आना स्टार्ट हो सकती है। ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जहां पर बैलेंस भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों मैरिज के लिए, या आप वेट कर रहे थे कि आपका पर्सन मैरिज के लिए आपको कब प्रपोज करेगा, या मतलब कि एक चीज है ना कि यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जो मेल पर्सनालिटी है जिसकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अ, वो ना भागने वाली एनर्जी में मतलब हमेशा से रहे हैं। ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं से मैरिज प्रपोजल्स आपको रिसीव हो सकता है अपने पर्सन की साइड से, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है मेरे पास। यहाँ पर जो जो ट्विन फ्लेम, जो मतलब जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, उनकी साइड से अगर कोई बैलेंस कमिटमेंट या कोई बैलेंस स्टेटमेंट आपको रिसीव नहीं हो रही थी, अगस्त मंथ बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है जिसमें आपको वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिसीव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, पैशन वाली चीज है। समवॉट आफ्टर आपका पर्सन, मैंने बोला ना, फाइनेंसेस बहुत ज्यादा मेजर टर्म्स पे मतलब कि ना सरफेस पे रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आपके पर्सन का जो इमोशनल टर्म्स है वो बहुत ज्यादा सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के बीच में अभी कांस्टेंट फाइट्स भी चल रही हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, क्योंकि आपकी फैमिली में कुछ हैपनिंग्स होती हैं तो आप दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। आपके फैमिली की साइड से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं। सो वो चीजें अब सरफेस पर आकर एक मेजर टर्म पे कहीं ना कहीं बैलेंस में टर्न होती हुई दिख रही है। मेरी यहाँ पर गाइडेंस यही रहेगी, थर्ड पार्टी को जितना कम एंटरटेन करोगे उनका इम्पैक्ट उतना कम रहेगा आपके रिलेशनशिप पर। ठीक है, हमेशा मेरी एक चीज याद रखना, कभी किसी ऐसे इंसान की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिसको पता ही नहीं है कि उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। समझे, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो। कभी कभी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हमको प्रॉब्लम होती है। जैसे हो सकता है कुछ मैरिड लोग होते हैं जिनका कनेक्शन अपने मदर इन लॉ या एक्चुअल में अपने इन लॉज के साथ नहीं वैल्यूएबल रहता है। वो थोड़ा सा लाइक जनरेशन गैप होता है जिसमें हम सेटलमेंट्स नहीं बना पाते। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी कभी हमारे इन लॉज जो होते हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि उनकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं। तो हमेशा मेरी एक चीज याद रखना, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उनकी वजह से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। समझे, अगर आपको जिन चीजों से प्रॉब्लम है, ट्राई टू इग्नोर, उन चीजों को इग्नोर करना शुरू करो, क्योंकि आप सिर्फ अपने एक्शंस के ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी अदर पर्सन के एक्शंस पे, उसके बोलने पर, उसके सोचने पर आप कंट्रोल नहीं लेकर आ सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस वेटिंग वाले जोन में से निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा पर्सन बात करेगा तो मैं बात करूंगी, या वो बात करेगी तो मैं बात करूंगा। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन जो मैंने बोली है अभी, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसी वजह से है, सो गो एंड वर्क ऑन योर कनेक्शन। ठीक है, एक लव रिलेशनशिप, अगर आपको भी पता है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, आपको भी पता है कि दे आर नॉट एबल टू लिव विदाउट यू, वो नहीं कर सकते हैं, वो आपकी जगह किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, गो एंड वर्क ऑन योर कनेक्शन। एक ये कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें ईगो टर्म्स नहीं आना चाहिए, जहां पर ईगो नहीं वो होना चाहिए। हाँ ठीक है, मगर लाइक एक होता है ना, कुछ लोगों की पर्सनालिटी कुछ लाइक इस तरीके से होती है कि दे आर नॉट एबल टू शो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। फ्लिकर देख रहे हो कैसे कर रही है फ्लेम, सो देयर इज अ मैसेज। सो सम सॉर्ट ऑफ मैनर में अगर आपको ऐसा लगता है कि योर पर्सन इज नॉट एबल टू टेक इनिशिएट या कुछ भी चीजें हैं, तो वेटिंग टर्म्स में मत रहो, गो एंड वर्क ऑन योर कनेक्शन। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं। समझे, सो मेजर टर्म्स में यहाँ पर क्या चीजें हैं, अब वो वेटिंग गेम खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली
इस चीज को क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि दे रियली नीडेड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड दे आर अबाउट टू। ठीक है, पेशेंस वाली जो चीज है, जितना भी अभी तक आपने पेशेंस यहाँ पर अपनी लाइफ में बनाकर रखा है, दैट पर्टिकुलर पेशेंस इज लाइक गिविंग यू जॉय इन दिस कनेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा कार्मिक फेस चल रहा है बस इस रिलेशनशिप का। ट्राई टू अवॉइड, थोड़ा सा अपने सेल्फ लव को और ज्यादा इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप और अच्छे से अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, मेजर टर्म्स में कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बहुत इंपॉर्टेंट हीलिंग टाइम पीरियड अभी सरफेस पर है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू गिव यू द सॉर्ट ऑफ द थिंग, मतलब वो आपको इस टाइम वो चीजें नहीं दे पा रहे हैं जिन चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। समझे? बट थिंग्स आर, मतलब बहुत मेजर टर्म्स में, क्योंकि अभी आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से वो अपनी एनर्जीज को सरफेस पर नहीं रख पा रहे हैं। समझे? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर ऑफ द टर्म्स में दिस कुड बी द वन, मतलब उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा सरफेस पर आती हुई दिख रही है मुझे, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टर्म्स में दे आर एबल टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स और उनको संभाल के रखने के लिए, ताकि कन्फेशंस आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने के लिए मिले। समझे? ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी में आएगा, दीज आर माय वर्ड्स। थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज को रिलीज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो बहुत ज्यादा मेजर टर्म्स में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जब शादी की बात आती है तो फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेम कास्ट नहीं होती है, और मतलब मेजर टर्म्स में इश्यूज रहते हैं। बट यू बोथ रियली नीडेड टू बी बहुत ज्यादा काम इन नेचर। जो चीजें आप लोगों के बस में नहीं है उन चीजों को कंट्रोल नहीं करना है, उन चीजों को सॉल्व करना है। समझे? कहीं भी कोई नहीं जा रहा है, दीज आर माई वर्ड्स, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैनिफेस्ट करते रहो अपने पर्सन को, मैनिफेस्ट करना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीपैथी करते रहो आप अपने पर्सन के साथ, बहुत अच्छे से वर्क करेगी आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके फेवरेट लव मैसेजेस निकाल देती हूँ मैं। ठीक है, मुझे पता है व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ओके। सो फर्स्ट मैसेज वी डू हैव, आई एम डीपली इन लव विद यू। और क्या चाहिए? ठीक है, थोड़ा सा सिचुएशंस को देखो। एक चीज बोलूंगी, अपने रिलेशनशिप पे फेथ रखो। ठीक है, और शादी इज नॉट अ बिग डील। समझो, जो एक्चुअल स्ट्रगल होता है वो शादी के बाद शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको इन फ्यूचर कमिटमेंट नहीं देगा, सो यू आर लाइक डिसाइडेड टू डिनाई विद द सिचुएशन। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट हमारा एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम जितने ज्यादा पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं उतने ज्यादा ही हमें फ्यूचर में आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। आई नीड मोर टाइम, थोड़ा सा टाइम चाहिए आपके पर्सन को। ट्राई टू गिव देम प्रॉपर टाइम पीरियड। जब वो अपने एक्चुअल एनर्जी में आ जाएंगे, जब वो अपने एक्चुअल लाइक मतलब एक होता है ना, एक एक्चुअल सेल्फ में आ जाएंगे, दे विल स्टार्ट टेकिंग इनिशिएट। थोड़ा सा टाइम दो उनको, टेलीपैथी करो माइंडफुली, इंट्यूटिवली, उनको स्ट्रेंथ दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू आर परफेक्ट फॉर मी। मैंने बोला ना, दिस कुड बी द वन के साथ भी हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ लाइक कप्स वाली एनर्जी थी। सो यू आर परफेक्ट फॉर मी, दे नो दैट हु यू आर। आपको अपने आप को लाइक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। समझे? आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, मैंने बोला ना आपको टेलीपैथिकली कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे होंगे, वो इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज दे आर कीप टॉकिंग अबाउट यू। मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने आसपास के लोगों से, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। मतलब काफी ज्यादा ड्रीम्स में भी हो आप अपने पर्सन के।
दे आर थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, मतलब वही वाला चीज है ना, इररिप्लेसेबल वाली एनर्जी है, रिप्लेस नहीं कर सकता आपका पर्सन बिल्कुल भी, ठीक है। आई डू नॉट मिस यू, ये वही वाला एनर्जी है ना, थोड़ा सा लाइक अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए भी, मतलब कंट्रोल भी कर रहे हैं वो, ये वाला चीज है। आई एम इन पेन, दे आर एक्चुअली इन पेन, ये मुझे पता है, ठीक है। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, प्यार तो है, ये एनर्जीज तो मुझे पता चल गई हैं, ठीक है। दो कार्ड आए हैं, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। कहीं ना कहीं वही वाला चीज है ना, मिक्स सिग्नल्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की सिचुएशन ही ऐसी है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो यू आर ब्यूटिफुल, ठीक है, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। हो सकता है आप लोगों की फोटोज हो, मतलब आप लोगों की नहीं, आपकी फोटोज हो आपके पार्टनर के फोन में, ठीक है। सो काफी ज्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पर सरफेस पे मुझे आती हुई दिख रही है। पेशेंस रखो, अपने रिलेशनशिप पे फेथ रखो, विच इज टोटली इम्पोर्टेंट। देखो भरोसा है तो सब है, ट्रस्ट नहीं करोगे अपने रिलेशनशिप के ऊपर ही, ट्रस्ट नहीं करोगे अपने पार्टनर के ऊपर ही, फेथ नहीं रखोगे, सो हाउ यू विल डील विद द सिचुएशन, समझे। सो दिस इज इट, ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और लाइक आप अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे लाइक डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे लाइक व्हाट्सएप पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। टैरो कोर्सेज भी मैं टाइम टू टाइम निकालती रहती हूँ। इफ यू रियली वांटेड टू रीड कार्ड्स लाइक दिस, जैसे मैं रीड करती हूँ, सो उस चीज के लिए यू कैन लाइक यू नो जॉइन माय कोर्स। इवनिंग में क्लासेस रहती हैं, थोड़ा सा गैप आ जाता है बीच बीच में, क्योंकि आई एम इंडिविजुअल, बहुत सारे काम होते हैं, मैं मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक यू नो लाइक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल, ये वाला चीज है। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।